जय हिंद साथियों, बीपीएससी ने रोस्टर को अपने वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। जो 50% आरक्षण वाला रोस्टर है उसको बीपीएससी ने अपने वेबसाइट पर अपलोड किया है। यहाँ पर देख सकते हैं रिवाइज कैटेगरी बाय नंबर ऑफ वैकेंसी और डेट 25/10 यानी आज का डेट है। और आज के डेट में ही बीपीएससी ने अपने वेबसाइट पर 50% आरक्षण के हिसाब से रोस्टर को अपलोड किया है, जिसमें सीटों की कमने की बात पहले थी, जिसमें इस रोस्टर में सीटों की कमने की बात नहीं है। आपको हम बताएंगे, पूरा चीज आपको दिखाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं और उसके बाद हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ तो यहाँ देखेंगे बिहार लोक सेवा आयोग और यहाँ देखेंगे विज्ञापन संख्या 26/2024 शिक्षा विभाग तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग अंतर्गत उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के कुल पद 6061 पदों पर नियुक्ति हेतु दिनांक 1/3/2024 को विज्ञापन के प्रकाशन किया गया था, जिसमें कोटिवार विवरण निम्नवत थी। पहले से जो था ये है, पहले से ये है पुराना वाला, ये देखिए पहले पुराना वाला क्या है, ये है और नया वाला ये है। मतलब कि ये जो है वो 65% वाला है और ये जो है 50% का है। ठीक है, अंतर भी दोनों में बताएंगे क्या है। देखें यहाँ पर कुल सीट 6061 है कुल सीट, और यहाँ पर कुल सीट 6061 है, यानी कुल सीटों में अंतर नहीं है। पूरा सीट जो है पहले जैसा था वैसा ही है। अंतर कहाँ कहाँ हुआ है आपको देखने को मिलेगा, जिससे कि आपको ये भी पता चले कि आगे जो बीपीएससी है TRE3 परीक्षा का जो रोस्टर आएगा उसमें कहाँ पर अंतर आपको मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप जान जाएं जनरल कैटेगरी का, यूआर कैटेगरी का हम बता देना चाहते हैं। यहाँ पर यूआर है, यहाँ पर 1300 सीट है, 1340 पहले, और अब भी जो सीट है वो 2303, यानी पहले हम लिख देते हैं ज्यादा वाला 2303 है और 1340 पहले से है। अंतर कितना का है यहाँ आपको दिखाएंगे। 3, 10 में से 4 गया 6, 2, 12 में से 3 गया 9 और 1 में से 1 गया 0, यानी 963 सीट बढ़ गया। 963 सीट बढ़ा है। कुल सीट कितना है 6000 यानी 963 बढ़ा है। ठीक है, 963 बढ़ा है, यानी कि 15% सीट मोटा मोटी कह सकते हैं सीटों की संख्या प्लस हो गई, यानी कि 6000 का ये 15% लगभग है, 15%। ठीक है, तो पहले 65 था अब 50 है, तो 15% की बढ़ोतरी हुई होगी, क्योंकि आरक्षण में घटा है था, जनरल में सीट बढ़ा, यानी 15% सीट क्या है बढ़ गया है यूआर में। ठीक है, उसके बाद बताएंगे आपको अंतर क्या है। तो कुल सीटों का 15% आप इसमें बढ़ा दीजिए, वही जो है आपका जनरल में सीट बढ़ जाएगा, उससे ही आपका कैलकुलेशन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं ईडब्ल्यूएस, आर्थिक रूप से कमजोर। यहाँ पर देखेंगे पहले सीट है 576 और यहाँ है 575 नए वाला में, यानी एक सीट की कमी आई है। एक सीट क्या हुआ है, कम गया है। चलिए बात बराबर ही है, एक सीट कमा होगा लेकिन सीट जो है वो लगभग बराबर ही रहता है। 10% आरक्षण इसमें भी है और 10% आरक्षण इसमें भी है। दोनों में ईडब्ल्यूएस को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उसके बाद एससी है, एससी अनुसूचित जाति। यहां देखेंगे पहले जो सीट था इनको 1283, अब जो सीट है वो 1024 है, यानी कि 13 में से 4 गया 9, 7 में से 2 गया 5, 2 में से 0 गया नहीं, यहाँ 1 में से 0 गया 1, ये कट गया, यानी 159 सीट क्या हुआ कम गया। 159 सीट कम गया, यानी लगभग कह सकते हैं 5% की कमी हुई है, लगभग 5% की कमी हुई है। 5% सीट क्या हो गया कमी, किसमें एससी में 5% सीट कम गया है। पहले से 5% सीट कम गया है, तो जितना सीट पहले से था उसमें 5% सीट आप कमा लीजिएगा, उस हिसाब से आपका सीट निकल जाएगा। ठीक है, एससी वाले में। अब हम चलते हैं आगे, चलेंगे अनुसूचित जनजाति यानी एसटी वाले का बताते हैं आपको। एसटी में कितना अंतर आया है। एसटी में यहां देखेंगे पहले जो सीट है, पहले सीट है एसटी में 128, अब जो सीट है अनुसूचित जनजाति में 63, यानी कि 8 में से 3 गया 5, 12 में से 6 जाएगा 6, यानी 65 सीटों का जो है कमी हुआ है। 65 सीटों का कमी हुआ है, यानी मोटा मोटी 10% का कमी हुआ है एससी में। एससी में 10% का कमी आपको देखने को मिला है।
ठीक है। एससी में कितना प्रतिशत कमी देखने को मिला है? 10%। हम यहाँ साइड में आपको लिख देते हैं जिससे अनुमान हो जाएगा। यूआर 15% प्लस, उसके बाद ईडब्ल्यूएस जो है वो सेम है। उसके बाद है एससी में कितना था? एससी में कितना हम बताए थे आपको? 15%, शायद 15% का अंतर। एससी में कितना बताए थे आपको? यहाँ आप देख लीजिए, अनुसूचित जाति 1283 है, अनुसूचित जाति 5%। एससी में कितना था? 5%। एससी में, एक मिनट, ईडब्ल्यूएस आपको जो है वो कोई भी अंतर नहीं है। उसके बाद एससी में 5% की कमी हुई है, ठीक है। उसके बाद एसटी में 10% की कमी हुई है, यानी घटा, ठीक है। उसके बाद आपको बता दें अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी का बता देते हैं। ईबीसी के सीटों में कितना का असर हुआ है? ईबीसी का सीटों में आपको कितना का असर देखने को मिला है? ईबीसी के सीटों में आप देखेंगे पहले जो है 1595 है। क्या है? 1595 है। अब सीट कितना है? 1148, यानी 15 में से 8 गया 7, 8 में से 4 गया 4, 5 में से 1 गया 4 और ये कट गया, यानी 447, यानी कि 54, 36, 31, 7 42 और 48, लगभग आप कह सकते हैं 8% की जो है कमी हुई है। क्या हुआ है? कमी। 8% का क्या हुआ है? कमी हुआ। 45, 748, 756, 748, लगभग 480 होता है, लेकिन 8% मान के चले, यानी ईबीसी में कितना प्रतिशत की कमी होगा? वो है 8% का कमी होगा पहले के मुकाबले। जो सीट होगा उसमें पहले के मुकाबले कुल सीटों का 8%, जैसे समान विषय में जो सीट होगा उससे 8%, ठीक है। उसके बाद आपको हम बता देना चाहते हैं ओबीसी। ओबीसी कहाँ गया? ओबीसी पिछड़ा वर्ग का सीट यहाँ देखेंगे 1139 है। 1139 और पिछड़ा वर्ग का सीट हो गया 761, यानी 8। और उसके बाद है ये 13 में से 6 गया 7, उसके बाद 10 में से 7 गया 3, यानी 378 सीट है। लगभग आप कह सकते हैं 36, यानी कि 6%। ओबीसी में 6% का क्या हुआ है? कमी हुआ है। 6% सीट का क्या हुआ? कमी हुआ है। लगभग 6% सीट का क्या हुआ? कमी हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपको बता दें पिछड़ा वर्ग महिला का जो सीट है, पिछड़ा वर्ग महिला यानी बीसीएल, पहले जो सीट है कितना है? 1139। अब जो सीट है वो है 187, ठीक है। इसमें बहुत काफी अंतर देखने को मिल रहा है। पिछड़ा वर्ग है, नहीं, पिछड़ा वर्ग महिला सिर्फ है यहाँ, उसमें नहीं था। पिछड़ा वर्ग महिला को सीट दिया गया है 183, जस के तस 187 सीट, 3% दिया जाता है, 18। हाँ, तो लगभग आपने देखा है कि यूआर में सीट कितना बढ़ा? 15%। ईडब्ल्यूएस जस का तस, एससी में 5% की कमी हुई, एससी में 5% की कमी हुई, एसटी में आपको 10% की कमी हुई, ईबीसी में 8%, ओबीसी में 6%, यानी कुल कमी जो देखने को मिलता है वो एसटी में ही 10% कमी देखने को मिला है कुल सीटों का। इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि सीटों में जो अंतर है वो इतना है। तो आपको टीआरई परीक्षा का, शिक्षक परीक्षा का भी अंतर इसी प्रकार देखने को मिलेगा। साथियों, जैसे ही अपडेट आएगा हम आपके सामने लाएंगे एक नए वीडियो के साथ, तो चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।